हेलो गाइस, तो जैसा कि मैंने बोला था डी ट्रिपल एस वे की जो वैकेंसी निकली है उसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है, एक बार उसको देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो इसमें वही है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 8 जुलाई से और 12 बजे से शुरू हो जाएगी और इसकी लास्ट डेट है आपकी 7 अगस्त 2025 और रात के 12 बजे तक आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें अलग अलग प्रकार की और अलग अलग डिपार्टमेंट में और अलग अलग ग्रुप की और अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। तो जो मेजरली जो हमारा जो बाकी तो इसमें सब टीचिंग की है, एक बार देख लेना आप। बाकी जो मेजरली जो सबसे बड़ी भर्ती बताई जा रही है जिस पे सारे टीचर बता रहे हैं वो है वार्डर की। ये ओनली फॉर मेल के लिए है। दिल्ली में वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसमें सारी अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे जनरल की 680 है, ईडब्ल्यूएस की 452 है, एससी की 252 है और एसटी की 125 है। ऐसे ही करते ये सारी वैकेंसी दी गई हैं। तो हम एक एक करके अब इसकी जो नोट क्वालिफ़िकेशन है उसको देख लेते हैं। वार्डर वाले की क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। ये नोट वार्डर और ये ओनली फॉर मेल के है, जैसा कि मैंने बता दिया है। इसमें देखो, जो यूआर की कैटेगरी की जो वैकेंसी है ना, 680 वैकेंसी है। ओबीसी की 452 है, एससी की 252 है और एसटी की 125 है और ईडब्ल्यूएस की भी वैकेंसी है 167। तो टोटल मिला के 1676 वैकेंसी है। कुछ इसमें पीडब्ल्यूडी की भी है कैटेगरी वाइज, वो आप देख लेना यहाँ पे। एक्स सर्विस मैन की भी वैकेंसी है इसमें 179 और एसपी इंक्लूडेड भी है 89 वैकेंसी। अब बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, क्या है क्वालिफिकेशन, क्या है इसकी 10+2 मांगा है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड। मतलब आपने भारत में किसी भी बोर्ड से 12th कर रखी हो, ये मांगा है। साथ में फिजिकल भी है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा है इसमें। 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी है भाई मेल की, जिसमें 5 सेंटीमीटर छूट दी जाएगी, जो कि गोरखा, गढ़वाल, डोगराज या शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी वालों को इन सब में 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। यानी कि इन सब के लिए 165 है और जनरल के लिए 170 रखी गई है। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट नॉर्मल 81 से 85 होना चाहिए, मतलब 81 होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होनी चाहिए। एक्सपेंडेबल 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें भी छूट दी गई है भाई, गोरखा को, गढ़वाल को, डोगरा और शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी को इनमें छूट दी गई है। कुछ नोट में दे रखे हैं, इसको भी एक बार रीड कर ही लेते हैं क्या कह रहा है ये। नो रिलैक्सेशन परमिसिबल फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड के नहीं चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ये लेटर वेटर है, देख लेना एक बार क्या है ये। देर इज़ नो अपर लिमिट मेजरमेंट ऑफ द चेस्ट के लिए कोई भाई लिमिट नहीं है। और मिनिमम एक्सपेंसिव ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर अवर मेंशनड कैंडिडेट। मतलब 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना ज़रूरी है, सभी के लिए है। तो ये थोड़ा इसका था, वाटर के लिए था। और एक बार इसके जो मेडिकल भी है भाई, मेडिकल के भी एक नज़र मार लेते हैं। मेडिकल में क्या दिखा है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। मेडिकल में जो विजन है भाई, आई का 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस एंड बोथ आइज़ का, दोनों आँखों का 6/6 होना चाहिए, जो कि नॉर्मली सबका रहता ही है। फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस के लिए इसके कोई वो नहीं है। द कैंडिडेट मस्ट बी नॉट हैव बीन बो लेग्ड नी, मतलब ये सब नहीं होना चाहिए। और भी कुछ ज़्यादा है, बाकी पीटी होगा इसमें, फ्लैट होगा। फिजिकल स्टैंड मैंने बता दिया। ऊपर इसमें भाई रेस भी है, इसमें 1600 मीटर की रेस है भाई, 6 सेकंड में पार करनी पड़ेगी 1600 मीटर। नोट में क्या दिखा रखा है। और भाई लॉन्ग जंप और हाई जंप तो रहता ही है। तो 13 फीट लॉन्ग जंप पे क्वालिफाइंग 3 चांस दिए जाएंगे। कहने का मतलब ये है, अगर आप मतलब एक बार में फेल हो जाते हैं या 2 बार में फेल हो जाते हैं तो आपको तीसरा चांस भी मिलेगा। और अगर आप पहली बार में निकाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार में नहीं रहते दूसरा चांस में आप निकाल सकते हैं, तीसरे चांस में आप निकाल सकते हैं। हाई जंप भी है, हाई जंप 3 फुट 9 इंच की इसकी क्या बोलते हैं हाई जंप है क्वालिफाइंग, ये भी तीन चांस दिए जाएंगे इसमें। देयर वुड बी अपील अगेंस्ट फिजिकल एजुकेशन, सॉरी, एंड्योरेंस टेस्ट। कुछ और भी टेस्ट हैं यहाँ पे। जो 1600 मीटर है ना, वो अलग अलग एज में भाई बांट रखी है, पर देख लेना।
जिसकी एज मतलब 18 से तो है ही, 18 से 31 तक है, उसको 6 मिनट में पार करनी पड़ेगी, ठीक है। और 31 से 40 के बीच में उनको 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और जो 40 के ऊपर जो फॉर्म भरते हैं कैंडिडेट, उनको 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा सेम इसी में। लॉन्ग जंप पे भी क्या है, अगर आपकी अप टू 31 है तो आपको 13 फीट लांघना पड़ेगा, और 31 से 40 के बीच में है तो आपको 12 फीट में करना पड़ेगा, 40 से ऊपर है तो आपको 11 फीट में करना पड़ेगा। ऐसे ही हाई जंप का भी है, ये थोड़ा अच्छा लगा मुझे भी। हाई जंप का भी यही है, इसमें प्लस माइनस है। जैसे कि हाई जंप का क्या है, अप टू 31 है तो ये प्लस माइनस इतना हो सकता है, ये भी सब हो सकता है, काट रखा है नोटिफिकेशन में ही है। और बस यही था इसमें। डिज़ायरेबल, अगर आपके पास मतलब एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो उसका कोई मतलब नहीं है, नील कर रखा है। एसेंशियल पे भी नील कर रखा है, ठीक है। अब भाई बात आती है इसकी सैलरी की। सैलरी कितनी होती है? सैलरी आपका 21,700 और 69,100 के बीच में आपका ग्रेड पे रहेगा। पे लेवल की लेवल पे इसका कितना है? तीसरा लेवल पे है, थर्ड लेवल पे की इसमें क्या बोलते हैं, आपकी सैलरी दी जाएगी, जिसमें नॉन मिनिस्ट्रल और नॉन गजेटेड की सर्विस रहेगी। जैसा कि मैंने बता दिया, एज 18 से 27 है इसमें। एज रिलैक्सेशन एज पर टेबल है जो पैरा नंबर 7 में है, देख लेना आप। तो ये था। आगे ये लैब लैब की है, लैब टेक्नीशियन जो होते हैं, एमएलटी जो करते हैं, मेडिकल जो करते हैं, ये सारा था। एक बार मैं आपको इसका एग्ज़ाम पैटर्न और दिखा देता हूँ मोटा मोटा, फिर मैं एग्ज़ाम जो सिलेबस है इसका पूरी इसकी वीडियो में ला के आपको बना दूँगा। तो एक बार अप्लाई, ये कुछ और भी क्राइटेरिया हैं अप्लाई करने के, जैसे कि आप इंडिया के रेजिडेंशियल होने चाहिए, या एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज़ पर रिक्वायरमेंट रूल, ये सब होना चाहिए आपका। अप्लाई करने के लिए ये लिंक दिया है ब्लू कलर का, और आप इसकी ऑफिशियल साइट पे भी, जैसे DSSB online.nic.in पे भी आप विज़िट करके आप कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरना है या आप फॉर्म भरना है तो मैं को एक बार रजिस्ट्रेशन करके मैं फॉर्म करने के लिए बता दूंगा। फ़ीस तो भाई 100 रुपये फ़ीस रखी गई है आपकी। फ़ीस देख लेना अपने अपने कैटेगरी की, अगर कैटेगरी में तो नहीं लगेगी आपकी। एग्ज़ामिनेशन स्कीम जो मेज़र है, मैं मेज़र का बता दे रहा हूँ आपको। ये टियर 1 जो पोस्ट कोड है आपका 25, सॉरी, पोस्ट कोड है आपका टियर 1 का, 1 पेपर जनरल पोस्ट के लिए, जो भी मतलब ये वार्डर का है, 15/25 का है। जो एग्ज़ाम टियर है ITG, ये 1 टियर एग्ज़ाम है, तो मतलब सिंगल पेपर होगा। ड्यूरेशन 2 घंटे का मिलेगा आपको, और 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर के आएंगे। 200 क्वेश्चन और 200 नंबर के आएंगे। इसमें कोई डिस्क्रिप्ट नहीं है, जो लिखने वाला जो होता है डिस्क्रिप्टिव। टोटल ग्रेड 200 का होगा। बाकी इसमें क्या क्या है एक बार सिलेबस में मैं थोड़ी नज़र मार लेता हूँ, थोड़ा सा जनरली सिलेबस कर लेते हैं। ईच पार्ट का जनरल अवेयरनेस आएगी, और जनरल इंटेलिजेंस आएगी, यानी रीजनिंग आएगी, रीजनिंग एबिलिटी आएगी। अर्थमेटिक को इसमें ज़्यादा रोल दिया गया है, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी। नेक्स्ट क्या आएगा? टेस्ट ऑफ हिंदी। भाई DSSB हो और हिंदी ना हो ये तो अधूरा है, तो DSSB में हिंदी तो ज़रूर आती है, और इंग्लिश भी आती है। इंग्लिश ऑफ लैंग्वेज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन ये आएगा। ये 40 मार्क्स का ईच सेक्शन होगा, मतलब इसमें 40 नंबर का एक सेंस होगा, और ये सारा कितना हो गया, 5 सेक्शन होंगे 40 नंबर का ईच, तो कुल मिला के 200 हो गए, जैसा कि हमने यहाँ पे देख रखा है। बाकी ये एग्ज़ाम स्कीम और भी हैं, ये अलग अलग ये टीचर की हैं सारी, ये टेक्निकल के हैं। अगर इनमें से आपने किसी में भी फॉर्म भरा हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं सारे एक एक करके इसका मतलब वीडियो बना दूंगा। अभी तो मैंने सिर्फ वाटर के लिए बनाया है, क्योंकि वाटर की ज़्यादा वैकेंसी है दिल्ली में, तो उसी में। बाकी आपको किसी पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के लिए चाहिए तो आप मुझे बता देना। और नीचे देखते हैं क्या नोटिफिकेशन में है, ज़्यादा कोई और तो नहीं है, बस यही सब है। SC ST है, नॉन गजेटेड है, रिजर्वेशन बेनिफिट आपको ये सब मिलेंगे, इसमें देख लेना। बस अपने काम की यही चीज़ थी ज़्यादा। एज रिलैक्सेशन और देख लेते हैं एक बार। एज रिलैक्सेशन, जैसे आप SC ST हैं, फॉर ग्रुप B एंड C, आपको 5 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा, 5 साल के लिए आप छूट ले सकते हैं। OBC हैं, फॉर ग्रुप B एंड C सेम 3 साल का ले सकते हैं। और PWD ग्रुप B और C 10 साल का ले सकते हैं। PWD प्लस SC ST 15 साल का ले सकते हैं।
PWD प्लस OBC ग्रुप बी और सी 13 साल का ले सकते हैं। अगर आप डिपार्टमेंटल हैं तो ये सब काम का नहीं है, अभी बी पोस्ट के लिए है ये सारा कुछ था। ग्रुप सी के लिए ग्रुप सी के लिए आप क्या बोलते हैं, SC ST हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन को आप 55 साल तक कर सकते हैं, 55 साल तक, लेकिन मिलिट्री प्लस 3 इयर्स का उसका पीरियड होना चाहिए। माइनरिटीज़ में देख लेते हैं, माइनरिटीज़ भी हैं, माइनरिटीज़ में 5 साल तक ले सकते हैं और 10 साल फॉर SC ST। अगर माइनरिटी है 10 साल SC ST और 8 इयर्स ऑफ द OBC कैंडिडेट। ये और भी कुछ हैं, ये सारा बस अपने लेवल का यही था। तो गाइस ये पूरा नोटिफिकेशन मैंने पढ़ दिया है एक बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे मैं देखता हूँ, आगे बिहार PCS की जो वैकेंसी निकली है LDC की, आगे मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। आगे और कुछ नहीं है, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप देख लेना। ओके गाइस, और लाइक कर देना और फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू।